शुरू है। अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं ठीक ठाक हैं आप? इट्स बीइंग लॉन्ग। आई थिंक 3 हफ्ते बाद मैं मेरे कज़न की शादी भी आ गई थी। बसंत भी आ गई थी, बीच में बसंत भी आ गई थी ना, यू वाज गॉन। पसंद भी मनाने गया था। वैसे मैं गया लाइक इस तरह नहीं कि मैं भी 2 दिन, क्योंकि मेरे उस दिन कज़न की बारात भी थी। वहाँ पे आना-जाना ही था। मैं सुबह 11 बजे गया हूँ, रात को 7 बजे वापस। बट ठीक है। आई थिंक अपने बसंत के मैंने बचपन में बहुत ज्यादा पसंद, और दिल इस हिसाब से ये है कि अगर मैं होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली एंजॉयड इट। अगर मैं उधर बैठा होता तो मैं बिल्कुल एंजॉय करता। बीइंग अ मैन, मैंने एक चीज लर्न की है, टू हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। हाउ यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस एनी टाइम एंड एनी प्लेस। या बसंत हो रही है, इट्स ओके, इट्स फाइन, मुझे उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे उन इमोशंस के कंट्रोल जो हम नहीं रख पाते आजकल का। बट मेरे इमोशंस थे, लाइक मैं वो वीडियोस भी, मैं दोस्तों से बात भी कर रहा था, बट आई वाज गोइंग थ्रू फोमो माय आ रहा इमोशंस। था। फोमो नहीं, आता है। फोमो नहीं आ रहा था। नो, आई वाज नॉट इवन फीलिंग अ फोमो। मुझे लगा कि अगर इस चीज को मैंने अपने इमोशंस पे किया, देन आई विल बी नॉट काइंड ऑफ लाइक अ मैन हु गोना बी टफ। आई थिंक अ हाई वैल्यू मैन, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू हैव टू सेक्रीफाइस। आपको पता है कि मैं जो सेक्रीफाइस कर रहा हूँ उसका फ्रूट में ज्यादा, बसंत कौन सी खत्म हो जानी है? ये तो पहली दफा शुरू हुई है 25 साल बाद। 25 बसंतें छोड़ दी हैं, तो एक और सबने छोड़ी है। हमारी सिटी में, मेरी सिटी में तो थी नहीं, जो लाहौर में था, उन्हीं के पास था। उनके पास और उन्होंने बसंत इतनी एक्सपेंसिव है, लाइक हाँ, इतनी मिडिल क्लास एक्सपेंसिव कि मिडिल क्लास वाले बेचारे कहाँ से एक 15,000 का पिन्ना लेके आएगा और गुड्डी लेके आएगा। 8,000 का था मेरे ख्याल से, और डेढ़ तावा की भी प्राइस ना, जो हमारे टाइम पे राइट। पता है वो इतने का मिलता था। 30 रुपए का, 20 रुपए का मैक्सिमम। ओहो, बड़ी महंगी। बहुत महंगाई है। जो आम बंदा है ना, पहले तो वो लाइटिंग का बिल, अब जो लोगों को बिल आएगा मंथ एंड के ऊपर, जो आपका इलेक्ट्रिक का बिल आएगा, आपके लाइट्स का बिल आएगा, खाने का बिल आएगा, दैट गोना ऐड अप। एंजॉय तो हो गया 3 दिन, लेकिन अब बिल्स तो पे कर रहे आई थिंक तीन कितने 400 करोड़ गए ना, 400 हैं। करोड़ But it's सारे। good, like if you play, if you are having fun, like it's good for, अच्छी बात है। लेकिन देखिए एक बात है कि वो भी अमीर लोग, अब जो मिडिल क्लास बंदा है, it's hard for him, right? अगर एक मिडिल क्लास बंदे की शादी हुई है, उसकी बीवी कह रही है जो पतंगे ले, गुड्डे ले, चरखियां ले, कहाँ से लेकर आएगा? बेचारा किसी की छत ढूंढ, किसी दोस्त के पास। मेरे ख्याल से ये और मुश्किल हो गया एक मिडिल क्लास आदमी के लिए। हमें लोग जब कमेंट में लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना मुश्किल रहा उनके लिए, क्या वो इजीली खरीद सकते। देखिए जिनके पास तो पैसे है ना, फॉर उनको बॉदर नहीं करता, राइट? वो कुछ भी खरीद लेते हैं। लेकिन जो जिसकी सैलरी ही 30-40 हजार रुपया है, वो कैसे बसंत मनाए? बारे में ना काफी लोगों ने बात भी की है। वीडियो में भी काफी लोग कह रहे थे कि यार ये गवर्नमेंट को भी ना इस पे, अगर तो गवर्नमेंट ने लागू कर दिया तो गवर्नमेंट पे इसको कोई इस तरह का काम करना चाहिए था कि जो भी इनके वेंडर्स हैं उनको कहना चाहिए था कि ये एक इसकी प्राइसिंग पे ना कोई करें कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव, हालांकि इतने के बन नहीं से रहे जितने के ना बिक रहे थे। बात वही है कि वो जब डिमांड एकदम पता होगा 3 दिन के लिए, तो डिमांड भी ऑब्वियसली होगी, तो फिर उस हिसाब से लोगों ने बेचे, अपनी अपनी प्राइस। तो अब जो आप 15-20 हजार का सिर्फ पिन्ना लेंगे, तो आपको बसंत तो 50-60 हजार रुपए की पड़ेगी ना, खाना शाना। एग्जैक्टली छत भी, या फिर आपने किसी इवेंट पे भी, लोग मोस्टली लोग जो मेरे भी कुछ जानने वाले तो इवेंट्स पे ही गए थे। तीन आई थिंक 3,000 का पास था मोस्टली। फैमिलीज के साथ ना इन्हीं इवेंट्स पे गए, कोई पैकेजेस पे मॉल पे, टीएचए में था मेरा टाइम। बट वहां पे भी अपनी तंगे लेनी थी आपने। एग्जैक्टली। बट दे हैड फन, इट वाज गुड। आई थिंक एट द एंड फिर वही आ जाता है कि अगर एक रिच आदमी पसंद कर रहा है तो बीवी भी हैप्पी है, बच्चे भी हैप्पी है। अगर अब एक मिडिल क्लास कर रहा है तो फिर उससे हर कोई नाराज होता है, यार तूने गुड़िया ना, तो बेचारा कहाँ से मंगवाएगा, राइट? तो ये चीज है, उनके लिए आसान करना। हाँ, मिडिल क्लास, लाइक मिडिल क्लास, अब एक गरीब बंदा उसको कौन सी खुशियां, उसके लिए एक ये खुशी है कि पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत, राइट। पाकिस्तान टीम मैच जीत जाएगी, या फिर ईद की एक खुशी है बेचारे के पास, बिल्कुल। वो भी क्या करेगा, उस पे भी पैसे लगने हैं उस। और अगर हम बात करें तो 95% जो आबादी है वो गुर्बत में है। 95%, ये जो हमें 1% नजर आती है बसंत मनाती हुई सोशल सोशल मीडिया पे, बसंत मन, वो 1% है। 90% दैट, वो तो बेचारे जहाँ जिस माशरे में रहते हैं ना, लोग रोबोटिक हैं। रोबोटिक ये है कि जब आपके सामने कोई बंदा आके पिज्जा रख रहा है, वो रोबोट है, तो उसको देखते भी नहीं है उसकी तरफ कि ये कोई ह्यूमन है, ये रोबोटिक है। या कभी उन्होंने पूछा हो कि यार हाउ आर यू, क्या, लोग उनको इग्नोर करते हैं। वो इग्नोरेंस, इंसान जब इतना इग्नोर होता है लाइफ में, उसके अंदर एक चीजें जन्म लेती हैं जिससे वो एंटी माशरा हो जाता है। वीडियोस तो लगाते हैं ये लोग बहुत बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन कभी किसी ने किसी से पूछा है कि यार आप कैसे बसंत पे, क्या किसी ने ये सोचा है कि नहीं यार मैं आज बसंत छोड़ता हूँ और मैं किसी बच्चों के साथ, जो ऑर्फन बच्चे हैं जिनके माँ बाप फौत हो चुके हैं, आज मैं उनके पास चलता हूँ, आज उनको सर्व करता हूँ इंस्टाग्राम पे? नो, ऑल दीज दे सेलिंग देयर प्रोडक्ट। जो उनकी प्रोडक्ट है इंस्टाग्राम पे दिखा, कोई बंदा आपको नजर नहीं आएगा कि जाता हुआ कि
किसी ऑर्फन्स को जाके हेल्प करता हुआ, किसी एनिमल से हुआ, देयर इज नोबडी लाइक दैट ऑन द सोशल मीडिया ट्राई टू शो। मुझे एक बात बता, ये सारे काम कर रहा है और आप उसको वॉच कर रहे हैं, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। यार तैमूर भाई देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, अब फिर तो सारे इन्फ्लुएंसर्स इसी में आते हैं ना, अब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका अपना ही है। अब फीमेल इन्फ्लुएंसर भी कर लें, उनकी अपनी पिक्चर्स, अपना बड़ा घर दिखाना। कल मैं बाकी देख रहा था वीडियोस, फीमेल इन्फ्लुएंसर थी वो, शी वाज जस्ट अपलोडिंग अपलोडिंग द वीडियोस ऑफ हर हस्बैंड गिविंग आईफोन्स और एक्सपेंस। अब वो इस तरह की थी कि वो अपना आप ही दिखा रही थी बस, कि यार मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और कि मेरा हस्बैंड मुझे ये देता है। तो फिर मतलब ये है नहीं कि मुझे लगता है 90% इन्फ्लुएंसर्स स्पेशली फीमेल्स वो मैं एफबीआर से अपील करूंगा कि जो शो ऑफ कर रहा है को टैक्स का नोटिस भेज, विद इन अ मंथ वो बंद कर दे। एक नोटिस भेज दें उसको, कहें कि सब कुछ हमें हमें एक मंथ के अंदर की सारी इनकम स्टेटमेंट्स से कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, कहाँ से आपको पैसा, एक एक चीज हम एक ऑडिट कर, विद इन अ मंथ एवरीथिंग गोना एंड। सर दिखाना बहुत आसान है, वो उसको बताना कि कहाँ से मैंने ये कमाया, तो जिस दिन ऑडिट होगा पता चल जाएगा कि कितना पैसा आपके पास है कितना नहीं है। तो आई थिंक है। दे शुड बी ऑडिटेड सून। मैं हमेशा तैमूर भाई ये कहता हूँ कि जो असली अमीर लोग हैं ना, वेल्थी लोग हैं, वो पैसा दिखाते नहीं। जो ये होते हैं ना, नए नए अमीर हुए होते हैं या फिर जिनके पास ये होते हैं, वो ही इनको इन्हीं को शौक होता है सोशल मीडिया पे या दूसरों। क्योंकि मेरी बात, जिस बंदे के पास ना उसकी वर्थ ही ये है कि लोगों को दिखा के अपनी महंगी मटेरियलिस्टिक चीजें दिखा करनी है, तो फिर वो ही बेचेगा। अब एक लड़की है या एक इन्फ्लुएंसर है, वो अपने महंगे कपड़े, महंगे घर, ये उसको पता है लोगों ने उसको टेंशन देनी है, चलो बाकी एक खूबसूरत है तो फिर भी मिल जाएंगी। तो फिर वो क्या प्रोडिटी मेरे ख्याल से वो टैक्स में जाना चाहिए, और पंजाब को सब इन्फ्लुएंसर्स का ऑडिट हो भी जाए, तो तैमूर भाई आपको लगता है कि दे हैव समथिंग, उनका अपना है, बिक क्या रहा है? अब अवाम भी ना, मैं आपको बताता हूँ, हमारे साइकोलॉजिकल माइंड भी ये है कि हम इस तरह के कंटेंट को, क्योंकि उनके अब एक गरीब लड़का या राइट लड़की है, मिडिल क्लास लड़का या लड़की, वो ना उसको इस चीज़ों को फैंटेसाइज़ फिर करते हैं। बड़ा राइट घर दिखा रहा है यार, गाड़ी दिखा, वो फिर उनको ना वो यार जी काश हमारा। अब ये है कि उस बंदे के साथ ठीक है, अब जैसे मैं द वीडियो प्रोडक्ट। बना रहा हूँ, हाँ, मैं एक बात कर रहा हूँ, अब हमारी जो है ना बात जा रही है उसके कानून, हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो वैल्यू ड्रिवन हो रही है उसके माइंड में, वो हमारी बातों से, आप गाड़ी में बैठ के नहीं बता रहे लोगों को कि यार ये करो। इनकी जो वैल्यू ड्रिवन है ना, वो है एक मटेरियलिस्टिक चीज। क्योंकि ठीक क्योंकि है। सर उसकी प्रॉब्लम ये गुर्बत, घर में गुर्बत है। सो एवरीबॉडी वांट्स टू बी बिग, राइट? हम्म। वो बिग होने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता बिग होने का नहीं, बिकॉज दैट्स मार्केट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, राइट? देयर आर सो मेनी यूट्यूबर्स, देयर आर सो मेनी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, एवरीबॉडी देयर नया काम नहीं, हर बंदा रिलाय कर रहा है यूट्यूब के, एग्जैक्टली। राइट? तो मेरे ख्याल से व्हेन इट कम्स टू सर्टेन पीपल विल नेवर बी हैप्पी करलेस लाइफ में, दे विल नेवर बी हैप्पी फ्रॉम यू। अच्छा, आपसे कोई ना कोई, राइट, अगर आप बहुत अमीर हो तब आपसे गिला रहेगा कि आपने गलत तरीके से पैसा कमाया। सक्सेस जो है ना वो हमेशा आपकी जिंदगी में लोगों से नफरत लेकर आएगी, लोग नफरत करेंगे आपसे जस्ट बिकॉज यू आर सक्सेसफुल। तैमूर भाई बात ना बहुत नोट, मैंने जब जब कोई लाइक, मैं आपको अपनी भी स्टोरी बताऊं, 4 मंथ्स मैंने देखा है अपने पास के लोग भी मेरे से दूर जाते हुए, मेरे हेटर्स। जब जैसे ही आपके करीबी लोगों को भी पता लगता है ना कि दैट पर्सन इज गोइंग, पहचान मिल रही है या फिर वो सक्सेस मिल, वो ना आपसे हेट करेंगे, वो आपको पसंद नहीं के। मुझे नहीं लगता कि आपके करीबी लोग भी चाहते हैं कि वो आप उनसे ऊपर जाओ। कभी भी कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं लाइफ में, लेकिन अगर आप डाउनफॉल जा रहे हैं ना, आपको हर बंदा मशवरा दे, Exactly. हर बंदा आपके साथ रहेगा जब आपका डाउनफॉल होगा। हर बंदा कहेगा यार बिजनेस कर, लेकिन सक्सेस में लोग आपसे हेट कर, एंड देन यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, राइट? यू हैव टू बी रेडी फॉर पीपल टू लीव यू इन योर सक्सेस। वो छोड़ेंगे आपको क्योंकि वो उनका हेट होगा ना, वो कर नहीं पा रहे लाइफ में, वो पुल ऑफ नहीं कर रहे उस चीज को, तो वो आपको छोड़ के जाएंगे, इसी से वो उस नफरत से छोड़ के जाएंगे। और आप जितना ऊपर निकलते फिर आपसे लोगों को कंपेयर, तो देर इज ऑलवेज 4 स्टेजेस इन योर लाइफ, राइट? पहली स्टेज आएगी, लोग आप पे हंसेंगे, राइट, हंसेंगे कि यार ये पागल है, ये वीडियोस। सेकंड स्टेज आएगी, वो आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेज आएगी जब वो आपसे नफरत करने लगेंगे, इसका बंद करो, दिस एंड दैट, एंड फिर फोर्थ स्टेज आएगी जहाँ पे आ, वहां पे आप एक डिफरेंट लेवल मैन। सच भी लाइक सोसाइटी के बारे में या किसी एक तबके के बारे में, यार ये चीज है, वो लोगों को मेरे उसने हेटर बना। बीइंग अ मैन राइट नाउ इज वेरी डिफिकल्ट। बीइंग अ मैन इज अ वेरी टफ लाइफ। कामयाब होना इस वक्त सबसे मुश्किल तरीन हुआ होगा। जो अभी भी बंदे लगे हुए हैं वो सुपरमैन ही है, चाहे वो कुछ भी
कुछ भी नहीं कर पा रहे बट फिर भी सुपरमैन है क्योंकि माशरा इतना टफ है उनके लिए। और हमें वहां पे दुख होता है जहां पे हमें खुद के लड़के सपोर्ट नहीं करते, एग्जैक्टली। क्योंकि उनको इतना सिंप बना दिया गया है, को इतना माशा ज्यादा माशरे ने उनको सिंप कर दिया है, उनको इतना ज्यादा इमोशनली कर दिया है कि वो एक सिंप बन चुके हैं लाइफ उनको सर ये सोचने में मजबूर कर दिया गया है कि अगर वो सिंप नहीं बनेंगे, उनको कोई फीमेल अटेंशन नहीं मिले। में। राइट। हमें भी, हमारे भी लड़के को अगर लड़के की हमारी जो बातें होती हैं प्योर, वो हर लड़के के दिल पे जाके लगती हैं, बट जो नहीं सपोर्ट कर पाते, उनको पता होता है कि अगर हम नहीं बोलेंगे, औरत के बोलेंगे, तो हमें अटेंशन नहीं मिली। राइट। पाकिस्तान हमारी कंट्री में लड़की की। तो ये बात है जब हमारी कंट्री में कदर नफ़रत फैला दी गई है मर्दों के खिलाफ, कि उन्होंने मजबूर कर दिया है मर्दों को कि अपने जेंडर को राइट। सबको पता है कि वो क्या फेस करता है। एक जो मिडल क्लास एक छोटे घर का लड़का है या फिर मिडल क्लास लोअर मिडल क्लास का लड़का है, वो समझ सकता है, तो को समझते हैं, ठीक है? जो बैठा हुआ है ना, जो प्रिविलेजेस के साथ पैदा हुआ है, पूरी ज़िंदगी उसने नहीं देखी कोई स्ट्रगल, वो नहीं समझते इस बातों को। वो सर कभी तो भी ये हम चीज़ नहीं कोशिश ये है कि हम जो लोग प्रिविलेजेस में भी रह चुके हैं उनको भी समझाएं इस चीज के में, उनको भी दिखाएं दुनिया क्या होती है। ये हम हर बंदे के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, प्रिविलेज इंसान के लिए, एलीट के लिए, हम हर बंदे के लिए, हम हर बंदे के, इसीलिए हम दबाए जाते हैं हर टाइम पे, क्योंकि हम हर एक की आवाज है। तो इसलिए हमें दबाया जा रहा है, हमें पोस्टिंग्स होती हैं, क्योंकि हम हर उस इंसान की आवाज है जिसके साथ जुल्म हो। तो आज आपने कुछ क्वेश्चंस। लोगों के जो क्वेश्चंस आए थे मुझे, जो बीच मैसेज कर रहे होते हैं लोग, अब वो मोस्टली ना अपनी काफ़ी ज़्यादा स्टोरी सुना रहे होते हैं या फिर इस तरह के सवाल पूछ। एक उसमें ना क्वेश्चन ये था कि हमें मोस्टली जो लड़के हैं ना, उनकी अरेंज मैरिजेस हो रही हैं, ठीक है? राइट। पाकिस्तान में। तो वो पूछते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि अगर कोई लड़की है, वो शादी से पहले जब अरेंज मैरिज हो रही है, वो लाइक उसे हमें शादी करनी चाहिए कि नहीं? लाइक हमारी लाइफ ना बर्बाद हो उसे शादी करके, या फिर वो लड़की सही है उनके लिए कि नहीं? ये वाला एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है मुझे, मेरी इनबॉक्स पे। पहली तो बात ये है कि अगर आपको अरेंज मैरिज कर, देन यू आर नॉट मैन इनफ। तभी आपको एक अरेंज मैरिज के लिए जा, आपको कोई लड़की एक्सेप्ट नहीं, नोबडी इज ट्राइंग टू टॉक टू यू, आप किसी को पुल ऑफ नहीं कर सके लाइफ में, देन यू गोइंग फॉर दिस अरेंज मैरिज जो कि आपके माँ बाप करवा रहे होंगे, राइट? आप जब आपका सब काम कोई और करवाएगा तो आप एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रहे एग्ज़ैक्टली। हैं? व्हेन एवरीबडी एल्स इज डूइंग दिस फॉर यू, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग एज अ मैन? जब मैं काम कर रहा हूँ ऐसे एक्सपेक्ट कोई और तो नहीं ना कर सकता। तो मेरे ख्याल से अगर आप लड़कियों से पसंद करना ये कोई गलत बात नहीं। अगर कोई आपको ये बात कहता है तो ये बिल्कुल गलत है। यू शुड गो आउट, इसमें आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यू शुड गो आउट, यू टॉक टू द वुमन इन मैनर्स, लाइक मैनर्स से बाहर रह के नहीं। इवन इफ यू लाइक समबडी, जस्ट गो टू हर। तैमूर भाई सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। एक फासला, पाकिस्तान में इतने डेस्परेट लड़के हैं, उन्होंने एक जो 2 बाय 10 लड़की है ना, 2 बाय 10 अब सम उसको भी तारीफ़ें कर कर के उसके इनबॉक्स में वो अपने आप को 8 बाय 10 फ़ील कर रही है। उसका हाँ। स्टॉक ऊपर चला। अब वो अब उस लड़की का ना जो लेवल है ना स्टैंडर्ड्स, वो 8 बाय 10 की हो, आगे है वो 2 बाय 10, लेकिन क्योंकि उसको टेंशन आ रही है डेस्परेट लड़कों, उस वजह से उसका एटीट्यूड ज़्यादा है। इस वजह से जो सिर्फ़ टॉप के लड़के हैं ना, राइट। 5 टू वो डेट कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली। जैसे आपने बताया था कि टॉप 1% इज़ एबल टू डेट इन दीज़ डेज़। ये प्रॉब्लम है। अब आपने जैसे कहा कि वो करते हैं। जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है ना, अब ये भी लड़कियों को ना डेट मार्केट में, लेकिन शादी ऑब्वियसली इनकी वो नीचे वालों से होनी है, सबको पता है। क्योंकि जो ऊपर का लड़का है कितनी लड़कियों से शादी करेगा, तो ये प्रॉब्लम है। अब आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो जो आप बता रहे थे उसका। वो कौन सी बात हम कंटिन्यू कर रहे थे उस टाइम पे? या लाइक आपसे दूर रहे, ताकि आप एक लड़की के साथ टाइम स्पेंड करें, उससे बात करें, उससे बात करके पता करें कि उसके वो सोचती कैसी, समझती कैसी है, वो आपके बुरे टाइम में आपका जो चीज चूज करे वही रिजल्ट निकलेगा, राइट? अगर मैं जाके करोला बाय तो वो करोला निकलेगी, अगर मैं जाके बेंज लूंगा वो बेंज निकलेगी। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जाके होंडा 125 लें और कल को वो हैवी बाइक बन जाए, राइट? सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट योर थिंग्स। और आप जितना वैल्यू आपकी होगी उतनी ही आपको लड़की मिलेगी। इफ यू आर अ लो वैल्यू मैन, देखिए वैल्यू वैल्यू आपकी डिफाइन होगी कि कितना कॉन्फिडेंस है आप में और आप कितने कितने कामयाब हैं। अगर आप पैसे नहीं भी कमा रहे एंड यू स्टिल वेकिंग अप एवरी सिंगल डे, यू वर्किंग हार्ड, यू डूइंग ऑल द थिंग्स, चाहे उसमें कुछ भी नहीं बन रहा, पर फिर भी आपकी वैल्यू रहेगी ना, कि आप एक कंसिस्टेंट आदमी है, एक डिसिप्लिन्ड आदमी है, तो स्किप नहीं करता, वो डिसिप्लिन में है उस लाइफ के। ये नहीं कि वो 9 to 5 करके आगे सो जाता। सो देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ डिसिप्लिन एंड जो होता है ये एक्सेप्टेंस इज ऑलवेज डिफाइन कि आप लाइफ में किस जगह खड़े। बट तैमूर भाई, आजकल आपको नहीं लगता कि बस वही हाई वैल्यू जो एक महँगी कार से देखिए बात ये है कि
स्टिल देयर इज सो मेनी गुड वुमेन आउट देयर, राइट? अभी भी एग्जैक्टली। बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, लेकिन क्या है, हम लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं उनको। हम सर्च कर रहे हैं वो वाली जिस जो हमें पता है कि 9 out of 10 है। तो अब एक लड़की के पीछे 50 लड़के डेली एक ही काम, वो डेस्परेट नहीं है बिल्कुल भी, चाहे वुमन है या नहीं है, दे आर वेरी डिसिप्लिन अबाउट देयर लाइफ। ये नहीं सोच रहे होते कि वुमन आएगी तो मैं डिसिप्लिन करूंगा, वो 1% ही रहते। दैट मेक्स पीपल डिफरेंट, द मेंटालिटी। ये कोई पैसा नहीं, ये मेंटालिटी है, 1% होना और 50% होना, राइट? अगर फर्ज करें, अगर किसी बंदे को कोई लड़की मिलती है, वो उसके साथ डेस्परेट हो जाता है, ही कीप्स टेक्सटिंग हर, मैसेजिंग हर, उससे लड़की को पता चल जाता है कि दिस पर्सन इज नॉट नॉट डूइंग एनीथिंग इन हिज लाइफ, ही इज जस्ट कंप्लीट एम्प्टी, क्योंकि हर वक्त अवेलेबल है। एक बंदा जो बिजी है वो हर वक्त अवेलेबल तो नहीं होगा, तो ये चीज है। तैमूर भाई, मैं थ्योरी है ये कि लड़ जो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते लड़कियों को, उनके भी ब्रेकअप हो सकते हैं। जस्ट एग्जांपल लेते हैं उन स्ट्रगलिंग लड़कों की, कि जो भी बिल्ड कर रहा है, जो अभी अपने स्ट्रगलिंग फेज में है, बिजनेस बिल्ड कर रहा है या फिर जॉब में जो भी है, ऑब्वियसली उसके पास टाइम नहीं होता, वो जॉब पे भी है, बिजनेस भी है, स्टार्टअप साइड है, अब वो भी बंदा टाइम नहीं दे पाता अपनी, उसकी गर्लफ्रेंड है जो भी अभी एक आजकल कह रहे हैं कि उनका भी ब्रेकअप हो रहा है, लड़कियां उनसे भी नहीं खुश। देखिए, सबसे पहली बात है कि कम्युनिकेशन इज द की, राइट? इफ आई एम अ बिजी मैन, आई विल कम्युनिकेट टू अ गर्ल कि मैं कहूंगा यार मैं इतने इस टाइम पे काम कर रहा होता हूँ, मैं इस टाइम पे ये कर रहा होता हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम्युनिकेट, राइट? मैं एक टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। ये तो नहीं है कि अब आप ईगो में आ जाए और ईगो में आके कहें कि नो, आई एम वेरी बिजी मैन, आई एम डूइंग दिस एंड दैट। कंपनी भी रन कर रहा होता है, स्टिल आई हैव अ टाइम, तब भी टाइम होता है टेक्स्ट करना। अगर इफ आई लाइक समबडी, अगर टेक्स्ट हर और अगर कॉल हर, ये मैं इस पे बोलना, अगर कोई नहीं कर रहा तो वो इसका मतलब ये है कि वो उसके लिए ज़रूरी नहीं, मतलब मुझे राइट? लगता है कि लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी वो बंदा ज़रूरी होता You know, being a company owner, you always go through troubles. है। कंपनी इज़ लाइक रनिंग ए कंट्री। Running a company is like you are running or feeding a child. A lot of people, they don't have that experience. ठीक है, 70%। अच्छा, एक और तैमूर भाई, ये है कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास घरों की लड़कियां हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा इसलिए भी होती हैं क्योंकि उनको उनको लाइफ में कभी कुछ करने नहीं, मोस्टली लड़कियों को पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं, उनको ये कहा जाता है कि तुमने जो करना है शादी के बाद। उनको टूर पे नहीं जाना दिया, कहीं पे एंजॉय नहीं कर, उनको जो भी किया जाता है, दे दे एक्सपेक्टिंग कि यार शादी के बाद, तो ये भी वजह है कि वो लोग ना अपने से एक स्टेबल या अमीर आदमी ढूंढ, ये एक्सपेक्टेशन उनके घर वालों, मतलब उनके लिए ना शादी एक बना दी गई है, फेरी टेल। Package is a package, like कि पूरा हाँ, पैकेज आएगा ना, कि वो सही। बाहर भी लेके जाएगा, खाना पे भी लेके जाएगा, but I think बट it's just शादी तो I फेरी टेल नहीं है ना, वो तो I think अब काफी स्ट्रगल का। काफी चीजें चेंज हो गई हैं, you know, a lot of middle class girls, they are working, they are going to work, वो ट्रिप्स भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। मेरे ख्याल से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सिर्फ उस चीज को एज अ प्रोडक्ट बना के, वो रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। रियलिटी में तो लोगों के पास फोन्स, इंटरनेट कनेक्शंस भी, लोग इंस्टाग्राम पे, अगर लोग घर वाले रोक रहे हैं औरतों, तो इतनी वीडियोस क्या। मुझे लगता है वीडियोस भी ना ज्यादा, क्योंकि अब मेरी सिटीज में, मेरी सिटी है जो गुजरात में, उधर नहीं लड़कियों को जाने दिया, या फिर टूर्स पे ऐसे ही। मुझे लगता है पाकिस्तान में छोटी सिटीज है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में उनकी कोई लड़की शादी से पहले ना किसी टूर पे गई। अभी इस तरह मुझे लगता है 70% ना ऐसे है, जो हमें सोशल मीडिया में again मैंने जो बात बताई कि वो 30% ही है जो बड़ी सिटीज की लड़कियों में। लेकिन मुझे लगता है छोटी सिटीज में ना अभी भी यही है कि वो नहीं शादी से नहीं जुड़े। उसमें मसला सिक्योरिटी का भी तो है ना। कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, उसकी वजह से सिक्योरिटी करनी, व्हेन द कंट्री इतना ज्यादा पॉपुलेटेड हो गया कि कोई भी हादसा किसी भी टाइम हो जाता, क्योंकि पॉपुलेशन इस हद तक बढ़ गई है और मुल्क छोटा है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसमें सिक्योरिटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो आप सिक्योरिटी के प्रॉपर चैनल बनाए लोगों की सिक्योर करने के। लोगों में तो सिविल सेंस आए, पहले लोगों में सिविल सेंस नहीं है। लाइक आई वाज वाचिंग दिस वीडियो कि कोई शादीशुदा कपल जो है वो बादशाह मॉस्क में एग्जैक्टली, बात सही बात। वॉक कर रहा है, एंड लोग उसको हूट कर रहे हैं। हमें सिविल सेंस अपने माशरे में किसी की बच्ची जा रही है, कोई उसको हूट करेगा, नेक्स्ट टाइम वो नहीं जाएगी, लोग एक दफा भेज देंगे, दो दफा भेज। देखिए, बात ये है कि सिविल सेंस जब तक माशरे में नहीं आएगी, लोग बच्चियों को बाहर नहीं जाने देंगे। आप बीइंग अ फादर, आपका जो अपने चाइल्ड को जाने देंगे बाहर, जब आपको पता है कि बाहर की सिविल सेंस क्या है। तो ये हमारे अपने लोगों में तालीम, शऊर नहीं है, पढ़ते नहीं, कोई कुछ चीज को अच्छी तरह एंजॉय नहीं करते, हर चीज को खराब करना। तो कुछ शऊर से हमें सफाई सिखानी चाहिए, स्कूल के बच्चों को कि सफाई,
बीच में एक चैप्टर होना चाहिए जिसमें उनको उसको वीकेंड पे ये सारे काम नहीं हो सके। एग्जैक्टली देखो ना, इनको ना मुझे लगता है मजा आता है अगले बंदे को, पाकिस्तानियों को किसी तरह ना नीचा, जैसे लीक वीडियो किसी की होती, किसी भी इन्फ्लुएंसर की, टिकटॉकर की, अब उस पे ना पेंडू सारे लग जाएंगे। हालांकि कितनी गलत बात है ये यार, तेरा क्या लेना देखिए सबसे तेरा पहली बात है कि देखिए सबसे पहली बात है कि मार्केट में लीक वीडियोस की जाती हैं अपनी प्रमोशन प्रमोशन के, लेकिन एक जो बंदा देखे, जो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती यार लेना देना, मतलब एक लड़का है, सबसे वेला लड़का वो है ना जो ये सबसे है। दुनिया का राइट। लड़का या लड़की जो कि किसी की लीक वीडियो, उससे बड़ा जाहिल, उससे बड़ा वी ऑलवेज गो फॉर मिस्ट, तो वो एक वीडियो उसके लिए एक मिस्ट्री बन, और अब वो बेचारा घर पे बैठा है, उसकी कोई एंटरटेनमेंट है, वो पसंद नहीं मना पा रहा, पैसे नहीं है उसके पास, एक ही एंटरटेनमेंट, माशरा बदलेगा नहीं जब तक लोग नहीं बदलेंगे, जब तक, और फिर वो और इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा सारा दिन, और वीडियोस देख, उस तरह की लड़कियों को नहीं अप्रोच कर पाता, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता लाइफ में, दैट्स अ फ्रस्ट्रेशन, यू गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। देखिए सबसे पहली बात है कि माशरे की सबसे पहली बात है कि यू हैव टू नॉर्मलाइज थिंग्स, राइट, नॉर्मलाइज थिंग्स की आबादी पे जब आप स्कूल्स और सिविल सेंस को प्रमोट करेंगे, जब आप हर चीज को नॉर्मलाइज करके चलाएंगे लाइफ, वो नॉर्मलाइज नहीं होगा, ये चीजें नहीं ठीक हो, बिकॉज दूसरे, देखिए लड़कियां प्यार जो करती हैं, देखिए अब ये जो रिलेशनशिप्स लड़कियों के हैं, वो एक इमेज से, दैट इमेज वो उनके साथ नहीं रहती, वो एक डिफरेंट जगह पे रहती है, जो डिफरेंट घर पे, आई थिंक जब वो, फॉर बोथ जेंडर्स। तो जब वो उनके घर में आती है तब उसको पता चलता है कि यार ये तो इमेज जो मैं देख रहा था, मुझे तो उस इमेज से प्यार था, दैट्स अ डिफरेंट इमेज, बिकॉज देन शी बिकेम अ वाइफ, व्हेन शी बिकेम अ वाइफ, वो आपको रोकेगी भी बाहर जाने से, आपको दोस्तों के साथ भी नहीं जाने कि सारे चीजें भी बंद, देन यू गोना स्टार्ट वरिंग कि ये क्या हो गया मेरे साथ, देन यू गोना हैव अ चाइल्ड। माँ सबसे ज्यादा प्यार करती है, जिस दिन उसका पहला बच्चा पैदा होगा की मोहब्बत आपके साथ खत्म हो जाए, तो देन यू हैव टू ब्रिंग दैट किड टू द नाइस स्कूल, आपको अच्छी चीजें बाय कर, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ये लोगों को समझ नहीं आता, लोग समझते हैं कि शादी होगी, एवरीथिंग गोना बी फेरी टेल्स, नो, विद इन 6 months देयर आर मेनी men in Pakistan, तो उसके सामने आता है, उसको नजर आती है, देन 6 महीने ने रिलेशनशिप रहता, तो रिलेशनशिप रहेगा भी नहीं जब तक आप फोनों पे प्यार करेंगे, एक दूसरे के फोन से प्यार करेंगे, एक दूसरे की वॉइस से प्यार करेंगे, दैट्स नॉट अ रिलेशनशिप। रियल रिलेशनशिप इज व्हेन यू लिविंग विद दैट वुमन 24 hours। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, एक चीज ना मुझे थोड़ा सा पूछनी है इसके बारे में। वो जो नया टूल आया है, वो ओपन क्लॉ, आपने सुना उसका? तो आई थिंक उन्होंने 3 दफा नाम अपना चेंज किया। पहले क्लॉड बोर्ड था, क्लॉड वाले हम्म। ने केस किया, फिर उसने मोल्ड बोर्ड कर दिया, अब ओपन क्लॉ हो गया। अब वो ना बहुत ही मशहूर है, आई थिंक 1.5 हफ्ता हो गया उसे लॉन्च हुए। करता क्या है, वो ना मेरे मैकबुक है अगर, तो इसमें इससे ना व्हाट्सएप में मैं उसको बोलूंगा कि मुझे एक क्लाइंट, राइट, बस आपके पास वेल्थ बिल्ड करने के लिए 2 साल, वेल्थ नहीं बिल्ड की फिर आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप एआई को, तो एआई आपको यूज कर लेगा, तो अगर आप कोई भी ऐसी डिग्री कर रहे हैं, मार्केटिंग, बैचलर्स, बीबीए एंड दिस टाइप ऑफ थिंग, यू इन्वेस्टिंग योर मनी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी साइकोलॉजी से सब या कुछ फिर अपने आप को एआई लर्न करें एज मच एज यू कैन, लाइक 24 आवर्स भी। ये 6 महीने के अंदर ही आया ना। अभी ये कल एक आया सी, उसने वो हॉलीवुड लेवल की ना बना देता है कंप्लीट, कैप्टन अमेरिका की, स्पाइडरमैन की, ये जो मार्वल की, उसे बना दे वो हॉलीवुड टाइप की ना बना। आई वाज अमेज्ड, मतलब ये 6 महीने के अंदर अंदर हुआ है। आपकी वीडियो चली है, या सॉरी, 6 महीने के अंदर अंदर हुआ है। फिर पिछले साल तक लोग कह रहे थे कि ये अभी नहीं करेगा, तो हौसी भी एडिटिंग करनी है मूवी में, कोई भी एडिटिंग कर, कितने बंदों की उसने जॉब। अब एलन मस्क ने कल कहा है कि मैं मार्स पे नहीं तो मैं मून पे, देयर इज नो एक्सक्यूज, एक काम नहीं कर रहा दूसरा, हमें एक्सक्यूज चाहिए, अब हमने तो कोई ना कोई तो एक्सक्यूज देना ना लाइफ में, बिकॉज हम सेफ्टी नेट से बाहर निकल नहीं चाहिए, तो हमारे पास क्या बचता है, एक्सक्यूज, जस्ट गिव एज मच एज यू कैन। आज बारिश हो रही है, मैं जिम में नहीं, आज बारिश हो रही है, मैं खाना नहीं खा सकता, आज बारिश हो रही है तो मैं स्कूल नहीं, वी नीड एक्सक्यूजेस जो हम सारी जिंदगी दे, बीइंग अ मैन वी डोंट केयर, एआई नहीं चलेगा तो हम कुछ और कर लेंगे, वो नहीं चलेगा हम लकड़ियां काट नहीं कटेंगे, हम फसलें। जो वेली बैठी हुई है प्रोडक्टिविटी के लिए, और वो सच है। इतने लोग हैं जो हाल ही बैठे हुए हैं, फोन यूज कर रहे हैं, राइट, इनको यूज कर किया वो सेफ के एक्सक्यूज। लिए। अब मैं हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मैं यही टीम, मैं यही चाह रहा हूँ कि हमारे जितने भी हैं लड़के लड़कियां जो कि नहीं कुछ कर रहे, जिनको ये एक्सक्यूज है कि उनको काम नहीं मिल रहा, आप आए हमारे पास। दानियाल वो फिर आपको एक्सक्यूज दे देंगे, वो फिर आपको एक्सक्यूज दे देंगे, फेलियर आदमी के लिए एक्सक्यूज सबसे बड़ा, ही गोना यूज इट ऑल द टाइम, यार मैं कमा नहीं पाया, मैं बीमार हो गया, कल उठ नहीं पाया जॉब के लिए, मुझे नींद आ गई थी, एक्सक्यूजेस इज द किलिंग, एक्सक्यूजेस आर मेकिंग यू फेमिनिन, आप फेमिनिन होते जा रहे हैं एक्सक्यूजेस के, पाकिस्तानियों लड़के और लड़कियों का सर ये भी शौक है कि अपने जो नाकामी है ना, या माँ बाप पे, लाइक मैं माँ बाप की वजह से नाकाम हूँ,
अपनी फेलियर अपने माँ बाप पर दी। चलो ठीक, तुम तो बेकाम हो गए, लेकिन अभी भी तो टाइम है। इट्स नेवर टू लेट। कभी लेट नहीं होता, चाहे वो 60 साल का हो जाए, 70 साल का हो जाए, कभी भी लेट नहीं वो है। और तैमूर भाई मुझे लगता है खाली लड़कों के साथ नहीं, लड़कियों के साथ भी है। अब ये लड़कियां ना किस्मत पे डाल देती है ना। देखिए, अगर वो अमीर लड़का गरीब हो, फिर क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे यार, पैसा तो आता जाता रहता है। वही वो एक्सक्यूजेस जाती हैं लोगों को रिजेक्ट करने के, रिजेक्शन के लिए एक्सक्यूज, राइट? एंड दे रिजेक्ट पीपल। लेकिन एक औरत की एज बढ़ जाती है 25 से, फिर उसको पता चलता है कि मेरी लाइफ में टाइम गुजर गया। बट टाइम इज द बिगेस्ट रिवेंज। मर्द के टाइम ही सबसे बड़ी फेवर है। जितना टाइम बढ़ता जाएगा, आप उतने ज्यादा फाइन होते हैं। उसको ये कह के शादी अगर फर्ज करो नहीं कर रहे कोई लड़के लड़कियां कि यार वो स्टेबल नहीं, फाइनेंशियल स्टेबल, 35 साल की उम्र में उसने वो हो जाएगा फाइनेंशियल राइट, स्टेबल ना वो। बिल्कुल। और वो तब भी कर लेगा किसी खूबसूरत जवान लड़की के साथ। आप लोग नहीं कर सकोगे। 25-28 के बाद आप लोग कंप्रोमाइज करना पड़े, ठीक है, वो टाइमर चला जाएगा। तो मैं सर मेन मकसद यही होता वीडियो देखिए, का। हम तो लोगों को गाइड ही कर सकते हैं। अगर कोई हमारी बात सुनेगा तो ठीक है, नहीं सुनेगा दैट आप अगर जो आज गाइडेंस अपनी वीडियोस में दे रहे, नहीं सुन रहा ही, दैट पर्सन गोना पे द प्राइस। अब मेरा में यही मकसद है कि यार इनको ये बताया जाए कि यार आप लोगों को लेट शादी शादी करनी, फिर अपने हम उम्र से करो और उस एज में करो जिस एज में स्ट्रगल कर रहे हो। भी तब शादी ना करोगे जब सब कुछ बन गया होगा। अब एक लड़का है, उसने इतनी मेहनत की, फिर उसकी उस लड़की के साथ शादी भी नहीं हो रही जिसको वो चाहता है, और वो इसीलिए हो रही है कि वो पैसा कमा रहा है। 90% जो लड़कियां हैं, अब 1000 में से की शादी इसलिए हुई। देखिए, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। लड़की ने इसलिए शादी की है कि वो सुकून में, उसको कमाना नहीं पड़ेगा, लाइक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, तो उसी तरह चल। दूसरे के साथ कोई प्यार नहीं होता, आप एक एक मुआहदे के कॉन्ट्रैक्ट करेक्ट हो जाते। दैट्स वी कॉल कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस। पाकिस्तान, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि ये पाकिस्तान में आजकल अब तो ऐसी शादियां हो रही हैं, और पता क्या करते हैं फिर आपस में तो शादी दिखाने घर वालों को, वो आप चक्कर कहीं और चल रहा हो, एक ऑफिस में लड़की का कहीं और, इस तरह हो रहा है आजकल, आपको पता है। लाइक अगर आप किसी के साथ चक्कर है, यू शुड गो एंड मैरी दैट पर्सन। डू नॉट मैरी समबडी एल्स। अगर आप किसी का चक्कर चलाना चाहते हैं, फिर उसी के साथ मैरिज करें, उसी के साथ रहें, ताकि आप उसी के साथ डिवोर्स लेके फारिग हो। नहीं एतमोर भाई, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली मैरिज के बाद आप 90% जो मैरिजेस हैं, 60% मतलब कजन मैरिजेस हो रही हैं, राइट? कजन मैरिजेस नहीं करता, वो अरेंज कर लेता है। तो कहीं ना कहीं माशरा बहुत टॉक्सिक है, और ये टॉक्सिक माशरा चेंज नहीं हो सकता। देखिए, उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू बी अ मैन इनफ टू हैव अ गर्ल। अगर आप मैन इनफ नहीं, व्हाई? देख, आपसे क्यों लड़की अट्रैक्ट होगी? ऐसा क्या है? मैनर्स, अच्छी काबिलियत है, आप क्रिएटिव हैं, आपकी कोई अच्छी डिग्री है, कुछ तो होना चाहिए ना अट्रैक्शन करने का। अगर आपके पास सब कुछ ही नहीं, तो फिर उस पर काम करें। एटलीस्ट ट्राई मेक योर सेल्फ प्रेजेंटेबल, पेश हो, अच्छे कपड़े पहन, कुछ तो करें लाइफ में। ये तो नहीं है कि बस छोड़ के बैठ जाए कि नहीं, मेरे से अट्रैक्शन हो जाए लड़की। कुछ तो आपको करना पड़ेगा लाइफ। अगर आप एक अच्छी लड़की, और आप कर लेंगे अट्रैक्ट, देयर इज नो वे कि कोई लड़की दुनिया में नहीं, बहुत अच्छी लड़की अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, जस्ट बिकॉज अगर आप खुद अच्छे हो जाएंगे, आज अपने में सिविल सेंस लेके जाएंगे, आप अपने में मैनर्स लेकर आएंगे, आप बहुत ज्यादा लड़कियों को। बट ये मैंने आपको फ्री में ये बता दिया कि वैसे इसके लिए पैसे चार्ज करने चाहिए। यार तमोर भाई, काफी लड़के ये भी कहते हैं कि कहते हैं ये जो बैड बॉय, लड़कियों को बैड बॉयज पसंद है। बैड बॉयज इसलिए पसंद आते हैं, वुमन वांट्स अ पर्सन हु कैन प्रोटेक्ट हर, राइट? अगर एक औरत को एक सिंप आदमी जो कर रहा है, वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा? औरत हमेशा उस बंदे को पसंद करती है जो कि कॉन्फिडेंट होता है, जो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, जो उसको अटेंशन, अफेक्शन एंड लव दे। देखिए, पैसा आता जाता रहता है, ठीक है? अगर आप कोशिश ही नहीं कर रहे, ये सोच के कि मेरा पैसा नहीं, तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू दिस वुमन। अगर एक बंदे के पास पैसा नहीं है, क्या स्टिल वो प्रोटेक्ट कर सकता है लड़की को? कोई कर सकता है, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंट वे टू प्रोटेक्ट। उसके लिए स्टैंड ले सकता है, उसके लिए काम कर सकता है, मोटिवेशन बना करके, आई हैव टू वर्क फॉर माय फैमिली। अपनी फैमिली को मोटिवेशन बना के काम कर सकता है कि मुझे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में। आपको एक रिलेशनशिप में मोटिवेट, बट यू हैव टू हैव इन अ गुड रिलेशनशिप, और आपकी बंदी आपके साथ दे के, ठीक है यार, ही इज वर्किंग हार्ड। अगर ये कुछ भी नहीं बचा रहा, लेकिन हमारे सब के बिल्स पूरे कर, ये हमारे लिए सुपरमैन है। आप छोड़ दें देयर टाइप ऑफ मैन, इन सबको छोड़ के आप अपने अपने घर पे ग्रो करें। अगर वो इन्फ्लुएंसर कैमरा लेके उसकी वीडियोस, अपने बंदे को और बंदे को है कि वो अपनी औरत को, दैट्स हाउ यू गोना रन योर हाउस। आप दोनों में, you're not being a good friends, you're not being the best friends, you're not going to pull it off। शादी के बाद ये दोस्तियां, यारियां, ये बाहर दोस्तों के साथ बैठना, ये सब चीजें छोड़ के अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, अपने बिजनेस के बारे में सोचें। छोड़ दें रात को बाहर दोस्तों के साथ बैठना। यू आर नॉट गोइंग टू बी अ बेग,
एक टाइम पे जाएं, 9 बजे 6 बजे आप घर आए, अपने बच्चों को देखें वो क्या पढ़ रहे हैं, आप उनके साथ रहें, उनके साथ बैठे, अपनों पे इन्वेस्ट, ये दोस्त यार ये सब आपके जो है ये कल को कहीं और चले जाएंगे लाइफ। यार मुझे लगता है तुम्हारे पे बात दूसरी ये है कि शादी के बाद हो ही जाते हैं थोड़े मतलब वो मैच्योर भी हो जाते हैं और थोड़े ये भी हो जाते हैं कि देखिए सारी चीजें डिसिप्लिन, चलने लगते हैं, डिसिप्लिन हो डिसिप्लिन डिसिप्लिन बनाएं आप लाइफ में, आपको डिस्ट्रू, आपने बाप भी बेटा भी बनना है, भाई भी बनना है, यू हैव टू, आपको सारे रोल निभाना। आई थिंक बीइंग अ मैन हम ये रोल नहीं निभा पाते, वी आर वेरी फेमिनिन वैल्यू मैन। हम चाहते हैं, मैं और दानियाल चाहते हैं कि जो हमें सुनता है उसको औरत कहे कि यार ये हाई वैल्यू आदमी है, इस बंदे में वैल्यू है, इसमें एक इस ईगो है, और वो आपको हमेशा। अगर कोई लड़का ये बोले कि यार मुझे फर्ज करें जैसे मेरी कुछ वीडियोस है मैं कहता हूँ कि यार लड़कियों को पैसा देख के नहीं या फिर शादी या फिर रिलेशनशिप कुछ भी है ठीक है पैसों की बेस पे सेलेक्ट करना क्या एक आदमी के लिए अब एक पॉइंट आता है कि पैसा कमा रहा है बंदा लड़का ठीक है अपनी फैमिली के लिए राइट। बट व्हेन इट कम्स टू मैरिज और रिलेशनशिप लड़की वाला ये सारा कुछ क्या उसके लिए यार वो अगर चाह रहा है कि यार नहीं मैं नहीं चाहता कि मुझे ना कोई पैसे की बेस पे सिलेक्ट करे क्या ये ठीक है सर देखिए मेरी बात सुन, बीइंग अ मैन, अगर आप नहीं चाहते आपको कोई पैसे की वैल्यू, तो फिर आपको कोई मैनर्स, कोई एम्बिशंस दिखा, आपको वो फायर दिखा, अगर आप में वो देखो फायर को आप अपनी प्रोडक्ट को, इफ यू हैव नो फायर इनसाइड यू, व्हाई अ वुमन गोना बाय यू? क्या आप अगर औरत होते, आप अपने आप को ठीक जिस है दिन आप इस चीज का जवाब दे, आपको इस लगता बात है की चीजें कि हमेशा अगर आप अपने आप को खुद जज कर, यू गो टू अ मिरर, शीशे के आगे खड़े होके अपने आप को औरत समझें और अपने आप को देख के बोले कि क्या एज अ औरत मैं इस बंदे को बाय से शादी करता, और क्यों कर लोगे जवाब? अगर आपको नहीं मिल रहे, देन आप दानियाल की वीडियोस पे कमेंट है, वो आपको जरूर वो जवाब दे दे। मुझे लड़कों ने कमेंट किए होते हैं कि भाई बाकी सारा कुछ ठीक है बट वैसे नहीं इतने कमा मतलब ठीक है जिम्मेदार भी देखिए एक्सक्यूज, देखिए फिर हम आ जाती है एक्सक्यूज। आप लड़की को कह सकते हैं कि यार मैं आज नहीं कमा रहा, आई हैव इमोशंस। और तमोर भाई मानते नहीं उस पे कहते हैं मानते नहीं कोई ना लड़की की फैमिली उनको करंट हाँ ये तो मसला है वो कहते हैं करंटली क्या लड़के के पास है लाइक अभी उसके पास है तो बदनी में मसला है ऐसे रो रहे हैं, अ मैन शुड नेवर क्राई। जो मर्जी कर लें 20 अकाउंट बना सेम फोन से सेम आईपी एड्रेस है आपका रेडिट वाले अकाउंट नहीं चलने देते शायद किसी और की मेरे मेरे ख्याल से एक आज 1 घंटे की होगी पॉडकास्ट, मेरे ख्याल से आज इसको फिर बंद करते हैं, और अगली पॉडकास्ट में फिर हम रेडिट के सारे सवाल ले लें। हाँ मैंने रेड किया ना वो स्क्रैप कर लिया हुआ है पाकिस्तान का जो है ना इनका कम्युनिटी वहां से मैं हाँ वहां से मैं स्क्रैप